13 मई 2025 की ये बात है। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम देविंदर सिंह ढिल्लो होता है, वो अपने फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करता है। फोटो में वो खुद बीच में है, उसके हाथ में एक हथियार लगा हुआ है, साथ ही उसके पास एक मैगजीन है जिसमें खूब सारी गोलियां हैं। एक साइड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दूसरी साइड में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस फोटो को जैसे अपलोड करता है, किसी ने थाने में शिकायत कर दी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। उससे पूछा जाता है, पूछताछ में उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम जो लग्जरी लाइफ जीते हो, ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आते हैं। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया है, तो पता चलता है कि कुछ दिनों पहले उसने पाकिस्तान की एक यात्रा की थी, जो श्रद्धालुओं का जत्था जो सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए जाता है, तो वो भी उस जत्थे में शामिल हो जाता है। ये हरियाणा के जिला कैथल का गुहला एक इलाका लगता है, वहां का रहने वाला होता है। नाम इसका देविंदर सिंह ढिल्लो होता है। ये जब वहां पाकिस्तान जाता है, तो पाकिस्तान में इसकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान उससे दोस्ती हो जाती है। वो लड़की इसको 7 दिन तक अपने साथ रखती है और इनकी आपस में बहुत सारी बातचीत भी होती हैं। वो बातचीत का दायरा किस लेवल तक था, वो तो खैर वो खुद बता सकता है, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ ऐसा ही आता है। अब उस लड़की ने कुछ नए लोगों से मुलाकात कराई और मुलाकात का ये दावा किया जा रहा है, उसकी जो मुलाकात होती है वो आईएसआई एजेंट जो पाकिस्तान के होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। और मुलाकात कराने के बाद फिर 7 दिन में इसको जासूसी का प्रशिक्षण भी दे दिया जाता है। जब ये वापस लौट कर आता है, तो उससे ये कहा जाता है कि तुम अगर हमें अपने भारत की जानकारी पाकिस्तान भेजोगे, तो तुम्हें ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियों से मुलाकात भी कराई जाएगी और साथ ही तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसा ही लालच दिया जाता है और यह आदमी कुछ ऐसी ही जानकारियां सेना के देना शुरू कर देता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जो देश विदेशों की यात्राएं किया करती थी और उस यात्रा के दौरान उसकी पाकिस्तानियों से मुलाकात हो जाती है और उसके बाद फिर एक यूट्यूबर कैसे जासूस बन जाती है। आज की कहानी के माध्यम से ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के जिला हिसार से, लेकिन बात कर रहा हूं 25 अप्रैल 2025 की, वो तारीख जिसको शायद ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भूला पाएगा। इस दर्द को, इस तकलीफ को, क्योंकि इस दिन, इस तारीख में दोपहर का समय था। श्रीनगर के पास एक पहलगांव है, पहलगांव के पास एक बैसन घाटी है और बैसन घाटी में, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, यहां पर भारत के अलग अलग हिस्सों के कुछ सैलानी आए हुए थे। इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं और कुछ हिंदुओं को चुन चुनकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मारते हैं, उसके बाद इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है और ये पता चलता है कि ये जो आतंकवादी आए थे, ये पाकिस्तान से आए थे। और इसी बात को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे और भी ज्यादा कटु हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और यहां से कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, युद्ध जैसी स्थिति। इस बात का बदला लेने के लिए 6-7 मई 2025 की रात को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लगभग 9 ऐसे इलाकों पर बमबारी की जाती है जहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इसी तरह का मामला था। अब यहां से कुछ ऐसे भी आदेश कर दिए जाते हैं और यह आदेश किया गया था 13 मई 2025 को। भारत सरकार ने नई दिल्ली के जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, दरअसल इसको भी आदेश कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दिया जाए, भारत छोड़ के यहां से चले जाओ। और इसे नॉन ग्राटा घोषित कर दिया जाता है कि अब दिखाई मत देना यहां पर। कुछ इसी तरह का आदेश दिया गया था और इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दानिश की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में जब कुछ जानकारी जुटाई गई, तो उसमें कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं जिनसे वो संपर्क में था भारत के, और वो ऐसे संपर्क में था जैसे कि दोस्ती हो जाती है। दानिश की जब बारे में पता किया जाता है, दानिश के संपर्क में एक लड़की होती है। उस लड़की की उम्र लगभग 27-28 साल के आसपास होती है। नाम उसका ज्योति मल्होत्रा होता है, जिसके पिता का नाम हरीश कुमार मल्होत्रा होता है, जो कि हरियाणा के जिला हिसार की रहने वाली होती है। यहाँ की कॉलोनी है न्यू अग्रसेन कॉलोनी, खोड़ा फार्म की निवासी होती है। ये अपने घर पर कम और दिल्ली में ज्यादा रहती है। इसने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट बनाए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 1,32,000 इसके फॉलोवर हैं। फेसबुक की अगर बात करें तो 3,21,000 फॉलोवर हैं और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो 3,77,000 फॉलोवर हैं। ये अलग अलग जगहों की यात्राएं करती। तो ऐसी एक यात्रा कर रही थी 15 अप्रैल 2025 को। नई दिल्ली से इसको 7 घंटे का सफर तय करने के बाद इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर ये उतरती है। पहले से वहां पर कोई इसका इंतजार कर रहा था कार में। जब कार लेके आता है, वो बात करती है, वो कहती है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है, ये भी अपना नाम बताती है और इसका नाम शॉर्ट में जो होता है। हालांकि ज्योति मल्होत्रा इसका असली नाम है, लेकिन वो अपने प्यार से जो नाम रखा है। और इसने अपने चैनल का नाम भी कुछ ऐसे रखा है, ट्रेवल विद जो। अब ये वहां पहुंच जाती है, जैसे होटल की तरफ ही बढ़ रहे थे अपना, ये साथ ही अपना व्लॉग भी उसको
वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते बनाते ड्राइवर से बातचीत करती है और करते करते सीधा वो पहुंच जाती है उस होटल में। होटल में अलग अलग जो भी लोग दिखाई दे रहे थे, चाहे वो लंदन के हो चाहे वो अमेरिका के हो, जो विदेशी टूरिस्ट थे उनसे बातचीत करती है। रिसेप्शन पर जाकर अपना पासपोर्ट जमा करती है, होटल की कमरे की चाबी लेती है और कमरे की चाबी लेने के बाद आराम करने के बाद यहाँ से फिर अपना कुछ खाने का सामान लेती है। और खाने का सामान लेने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है होटल में ही जहां पर स्विमिंग पूल बना हुआ था। स्विमिंग पूल के पास जाके वहां कुछ लोग नहा भी रहे हैं, साथ में कुछ लोग लेटे हुए भी हैं, कुछ ऐसी बॉल टाइप की थी जो कुर्सियां हैं उन पर आराम से बैठे भी बातचीत भी कर रहे हैं। इसी बीच में एक लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है आपका नाम क्या है। वो नाम बताता है, पूछती है वो कहाँ के रहने वाले हो। वो कहता है कि वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। बस इतना था। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तानी भाई भाई। बाद में पास में बैठ जाती है, बातचीत करना शुरू कर देती है। जो खाना लेके आई थी वो खाना भी इसके साथ खाना शुरू कर देती है। दरअसल कुछ ऐसे ही चल रहा था और भारत की एजेंसियों की नजर इस वीडियो पर भी पड़ जाती है। और भारत की एजेंसियों की जो नजर थी वो उस 13 मई 2025 को जो आदेश किए गए थे पाकिस्तान की हाई कमीशन में रहने वाले दानिश के खिलाफ कि आपको जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ के चले जाइए। अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, तब यूट्यूबर का नाम सामने आता है। दरअसल ये जो यूट्यूबर के बारे में पता किया गया तो ये ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, 2 बार श्रद्धालुओं के साथ और 1 बार करतारपुर साहिब के साथ दर्शन करने के लिए गई हुई थी। इसके अलावा यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर हैं 3,77,000 हैं। चीन, नेपाल, दुबई, बैंकॉक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ऐसे देशों की ये यात्राएं कर चुकी है। 7 अगस्त 2019 को इसने अपना पहला वीडियो डाला था। ये मनाली का वीडियो था, स्नोफॉल मनाली के क्या हालचाल है उसके बारे में बताया था। अगर हम जब इस ट्रैवल विद जोगो जब हमने सर्च करना शुरू किया है तो उसमें लगभग 487 वीडियो के आसपास इसने अपलोड किया है। और जो सबसे टॉपेस्ट वीडियो है, सबसे पॉपुलर वीडियो है वो पाकिस्तान की वीडियो है जो 12 मिलियन चली है और 18 अप्रैल 2025 को ये अपलोड की गई थी। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान के नाम से उसको डाला गया है। हमने फिर और सर्च करना शुरू किया तो इसमें टॉप 10 वीडियो जो इसकी हैं, जो सबसे ज्यादा वीडियो 10 चली हैं, उन वीडियो को देखा तो पता चलता है कि इसमें से 6 वीडियो पाकिस्तान की ही हैं। और इसने पाकिस्तान की यात्राएं की। यात्रा करने के बाद पाकिस्तान को इसने ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे क्या 900 चूहे खाए बिल्ली हज क्यों चली। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया वहां के रहन सहन ये वो इस तरह का। जब यहाँ की एजेंसी ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एहसानुर रहीम उर्फ दानिश ने इसको एक टास्क दिया था। उससे दोस्ती हो जाती है गहरी, क्योंकि जब ये अपना वीजा वगैरह अप्लाई करने के लिए जाती है तो यहाँ इस दानिश से मुलाकात होती है और दानिश के माध्यम से पता चलता है कि इसको टास्क दिया गया था कि तुम्हें जो ट्रैवलिंग की वीडियो डालती हो तो पाकिस्तान जाओ, वहां जाने के बाद जो भी पाकिस्तान को बढ़िया से बढ़िया दिखा सकते हो विश्व पटल पर हम तुम्हारी वीडियो का सहारा लेंगे और इस तरह से करना है। अभी वहां जाती है और उसके बाद फिर इसको एक जो आईएसआई का एजेंट होता है पाकिस्तान की खुफिया विभाग का, उसका नाम है अली एहसान, साथ ही एक शाकिर उर्फ राणा शहबाज, उससे भी मुलाकात होती है और उसका नंबर इसने अपने जट रंधावा के नाम से अपने मोबाइल में सेव भी कर रखा था। अब पाकिस्तान में जाना हो, रहना हो, खाना हो, घूमना हो, सब कुछ व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि एकदम सब फ्री में हो रही थी और करने वाले कोई और नहीं, दानिश की तरफ से। और दानिश ने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जो मुलाकात कराई थी, उसके जो काम करने वाले उन लोगों से मुलाकात कराई थी, वो सब इसकी व्यवस्था कर रहे थे। और इंडोनेशिया की जो इसने यात्रा की है उसमें ये दावा किया जा रहा है वहां जो व्यक्ति जो स्विमिंग पूल के ठीक बराबर में एक बॉल पर लेटा हुआ है, उस लेटे हुए व्यक्ति से जब बातचीत करना शुरू करती है तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ही एजेंट था जिससे ये बातचीत भी कर रही थी। ऐसे ही इसके बारे में और जब जानकारी जुटाई जाती है तो व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राफ हो, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिस पर बातचीत करते हैं तो कुछ जानकारियां आसानी से शेयर नहीं हो सकती दूसरी जगह, इसलिए इन व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राफ हो, इनके माध्यम से ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में थी। अभी हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है और 15 मई 2025 को इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी के घर से और उसके बारे में जो कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर दिया गया है कि आखिरकार इसने भारत की क्या क्या जानकारियां पाकिस्तान को उपलब्ध कराई हैं, कितना इसकी वजह से नुकसान हुआ है। जब ये जांच पड़ताल की जा रही थी तो जांच पड़ताल में पंजाब और हरियाणा से ऐसे 6 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, उनको पकड़ा है। ऐसी ही एक महिला होती है जिसका नाम गजाला होता है। गजाला ये मलेरकोटला एक जगह लगती है, मलेरकोटला पंजाब में, वहां की रहने वाली होती है। हालांकि इसका पति 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक से इमरान राणा की मौत हो जाती है और इसकी ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान जाए। ये पाकिस्तान जाने के लिए इसने अपना वीजा अप्लाई करना शुरू किया है। नई दिल्ली के हाई कमीशन में जब पहुंचती है तो वहां भी इसकी भी मुलाकात जैसे ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात होती है एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से, ठीक वैसे ही मुलाकात होती है गजाला की। और गजाला से जब मुलाकात होती है तो गजाला इसके पास आती जाती व्हाट्सएप पर बातचीत करना, वीडियो कॉल करना और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है इस गजाला की जैसे क्या ये दोनों आपस में
एक रिश्ते में बंध गए हों, शादी करना चाहते हो, कुछ इसी तरह का भरोसा था। और उसको भी उसने पैसे भी दिए थे, एक बार 20,000 रुपए, एक बार 10,000 रुपए। और ये पता चलता है कि उन पैसों का इसने इस्तेमाल कुछ गलत कामों के लिए किया था, किसी को देने के लिए किया था। और ये भी बताया जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है गजाला के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान से पैसे आएंगे और उन पैसों को आप यहाँ इंडिया में जो जिन लोगों से काम निकलवाना है उन पैसों को उन लोगों को देना है। हालांकि पुलिस और जो भी भारत की एजेंसियां हैं इनको गिरफ्तार करके इनकी जांच पड़ताल कर रही है। नूह से अरमान को पकड़ा है, यामिन मोहम्मद है, और पानीपत से नौमान इलाही को खुफिया विभाग की जानकारी देने के एवज में इनको भी पकड़ा है। इन्होंने बताया है कि इनके बारे में पता चला है कि इन्होंने जो सेना की खुफिया जानकारी थी उनको दिया है। लेकिन हमारी बात चल रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा ने 2019 में पहला वीडियो अपलोड किया था, वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहती है। उसने भूटान वगैरह में कई ऐसी जगहों पर यात्राएं की हैं, और यात्राएं करने के बाद यहाँ से पाकिस्तान का जो उसका प्रेम था उन वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। यदि आप उसके यूट्यूब पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह की वो वीडियो बनाती है, किस तरह से पाकिस्तान को उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास कोई दाग नहीं है उसके दामन पर। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कितना क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत ज़्यादा वायरल होता है तो हर किसी की दिलचस्पी बढ़ जाती है इसके बारे में जानने के लिए कि आखिरकार ये लड़की कौन है, कहाँ से है और क्या कर रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते विनीता गुप्ता हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रीवा के रहने वाली हैं निधि सोहन कुशवाहा, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नसीमुद्दीन, महराज अहमद मंसूरी, वसीम अंसारी गाजीपुर से, अबूजर अब्बास बुलंदशहर से, सोनू कुमार भदोई से, टिंकू सिंह सुल्तानपुर से, राम गुज्जर, राशिद, मोहम्मद फारूक मारूफ, मोनू कुमार, दिलशाद अंसारी, शैलेंद्र कुमार, सत्यवीर, प्रीति, आमिर मलिक, मोहम्मद नवाज, पुष्पा कुमारी, राकेश गोयल दिल्ली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।